जय जिनेंद्र। सभी को आपका स्वागत है हमारे चैनल में और नए भाग में यशोदा के कन्हैया के। जय जिनेंद्र। मित्र जय जिनेंद्र, जल्दी शुरू करो, नया भाग क्यों नहीं। आज हम शुरू करेंगे विष्णु कुमार मुनि की कथा से। तो शुरू करें। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो कहानी में आगे। कुछ काल के उपरांत पुण्यात्मा राजा मेघर्थ अपने ज्येष्ठ पुत्र विष्णु के संग दिगंबर मुनि हो गए। फलस्वरूप विष्णु का अनुज पद्मरथ हस्तिनापुर का राजा हुआ। राजा पद्मरथ के समय में ही श्रीवर्मा नाम का राजा उज्जैनी नगरी में राज्य करता था। उस राजा के क्रमशः बलि, बृहस्पति, प्रहलाद एवं नमुच नाम के 4 मंत्री थे। चारों मंत्री प्रकांड विद्वान थे एवं वाद विवाद में बहुत निपुण थे। ये सभी जाति से ब्राह्मण थे। किसी समय सप्तशतक मुनियों के साथ आचार्य अकंपन उज्जैन नगरी में आए तथा पार्श्ववर्ती नामक वन में अपने संघ के साथ ठहरे। श्रद्धालु भक्तजन उस मुनि संघ के दर्शन के निमित्त वन में जाने लगे, तो उन्हें देखकर एवं मंत्रियों के मुख से भी समाचार सुनकर राजा के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हुई। फलस्वरूप वे भी उन प्रजाजनों के संग मुनीश्वरों के दर्शन हेतु वन में गए। वहां जाकर राजा ने संचस्थ मुनियों को प्रणाम किया। अपने प्रणाम के उत्तर में ध्यानस्थ मुनियों से आशीर्वाद न पाकर राजा के अन्न में क्षोभ उत्पन्न हुआ। साथ के उन 4 मंत्रियों ने राजा का मनोभाव ताड़ कहा कि ये लोग ज्ञानी मुनीश्वर नहीं, ढोंगी हैं तथा वृषभ तुल्य हैं। उसी समय भाग्यवश उन मुनीश्वरों के दल के एक मुनि, जिनका नाम सुतसागर था, सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने मिलकर उन मुनिराज का उपहास करते हुए कहा, वह एक युवा वृषभ है। इस आक्षेप को मुनि ने भी सुना। उत्तर प्रति उत्तर में बात बढ़ गई तथा शास्त्रार्थ छिड़ गया। जिन मंत्रियों को अपनी विद्वत्ता का अभिमान था, वे मुनीश्वर से सहज ही परास्त होकर अत्यंत लज्जित हुए। इधर मुनि श्रुतसागर जब अपने संघ में लौट आए, तब उन्होंने समस्त घटना आचार्य कंपन से कह सुनाई। सुनकर गुरुवर ने कहा, हे वत्स, जिस स्थान पर उन लोगों से विवाद हुआ था, तुम रात्रि पर्यंत उसी स्थान पर जाकर ध्यानस्थ रहो, अन्यथा तुम्हारे कारण संघ को विपत्ति में फांसना पड़ेगा। श्रुतसागर पर उपसर्ग। गुरु की आज्ञा मानकर श्रुतसागर मुनि उसी स्थान पर जाकर ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के समय 4 मंत्री उनका वध करने की दुर्भावना से आए। वहां पर उन्होंने एकाकी मुनि को देखा। सुअवसर समझ कर प्रहार के लिए चारों ने शस्त्राघात करना चाहा, परंतु पुरनगर देवता ने अपनी दिव्य प्रभा का उपयोग कर उनको उसी अवस्था में स्तंभित कर दिया। प्रातःकाल यह आश्चर्यजनक समाचार चतुर्दिक प्रसारित हो गया। राजा श्रीवर्मा भी इस घटना को सुनकर वहां आया तथा अपने मंत्री चतुष्टय को इस दुष्कर्म में प्रवृत्त देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। राजा ने उन मंत्रियों का शीश मुड़वा दिया एवं गधे पर बैठा दिया और अपने राज्य से निष्कासन का आदेश दिया। मंत्री आदि का पद्मरथ के पास पहुंचना। वे निर्वासित मंत्रीगण अपमान की ज्वाला से दग्ध होते हुए हस्तिनापुर के राजा पद्मरथ के निकट जा पहुंचे। उनके विनम्र व्यवहार से राजा पद्मरथ प्रसन्न हुआ तथा संतुष्ट होकर उन्हें अपना मंत्री बना लिया। कुछ समय के उपरांत राजा पद्मरथ के राज्य पर एक शत्रु राजा ने आक्रमण किया, जिससे प्रजा अत्यंत व्याकुल हो गई तथा राजा भी भयभीत हो गया। परंतु इन नवागत मंत्री चतुष्टय में प्रमुख बलि ने ऐसा विलक्षण कूटनीतिज्ञ जाल फैलाया कि वह शत्रु राजा सरलता से ही बंदी बना लिया गया। फलस्वरूप राजा पद्मरथ मंत्री बलि पर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उससे इच्छित वर मांगने को कहा। बलि को 7 दिन का राज्य। तब मंत्री बलि ने कहा, हे महाराज, मैं आवश्यकता पड़ने पर 7 दिवसों की अवधि हेतु आपका राज्य चाहता है। राजा पद्मरथ उसके आचरण तथा कार्यों से बहुत प्रभावित था, इसलिए एवमस्तु कहकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। कालक्रम से दैववश अपने सप्तशतक मुनिसंघ के संग आचार्य अकंपन विहार करते करते वहां हस्तिनापुर आ पहुंचे। योग सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान देखकर उन्होंने वर्षा तु वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया। अपने संघ के सभी मुनियों को आचार्य अकंपन ने यह निर्देश दे दिया कि यहाँ वे लोग किसी से भी वाद विवाद नहीं करेंगे, अन्यथा विपत्ति में फांस कर पश्चाताप करना पड़ेगा। उधर जब मंत्री बलि को इस मुनिसंघ के आगमन की सूचना मिली, तब उसने अपने पूर्व निश्चय के अनुसार 7 दिवस हेतु राजा से हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त कर लिया। राज्य का अधिकार प्राप्त कर मंत्री बलि ने कुबेर की तरह धन लुटाना शुरू किया तथा पूर्व घटना के बैर के वशीभूत होकर आचार्य अकंपन सहित इस संघ को 7 दिवस हेतु राजा ने अपनी सेना से घेर लिया। मुनियों के चतुर्दिक अग्नि प्रज्वलित कर उसमें निरंतर दुर्गंधित वस्तुएं होम कर वह मुनि संघ को दारुण कष्ट पहुंचाने लगा।
इस घोर अत्याचार के समाचार को सुनकर महान दिद्धिधारी मुनि विष्णु कुमार राज काज से निर्लिप्त राजा पद्मरथ के निकट जा पहुंचे एवं उन्होंने मंत्री बलि के अत्याचारों का वर्णन किया। मुनि विष्णु कुमार ने राजा को बतलाया, पुण्य के प्रताप से राज्य पद तुमको प्राप्त हुआ है। तुम्हारे राज्य में ऐसा घोर अत्याचार परम तपस्वी मुनीश्वरों पर किया जा रहा है एवं तुम निर्लिप्त होकर ऐसे बैठे हो जैसे कुछ भी न हुआ हो। अब भी समय है कि इस घोर अन्याय को तत्काल ही रोक दो। तब राजा ने कहा, मैं विवश हूं। 7 दिवसों के लिए अपने संपूर्ण राज्य का अधिकार मंत्री बलि को सौंप चुका हूं। इसीलिए किसी भी कार्य के लिए वर्तमान में बलि को प्रताड़ित करने में असमर्थ हूं। हाँ, यदि आप रोक सकते हो तो अवश्य रोक दीजिए। यह सुनकर विष्णु कुमार ने कहा, पापी मनुष्य न्याय के रहस्य को नहीं समझ पाते। हे राजन, न जाने यह जड़ता तुम में कहां से आ गई है कि इस घोर अन्याय एवं अत्याचार को अपनी आंखों से देखकर भी प्रतिकार करने में सचेष्ट नहीं हो रहे हो। जब तुम कर्तव्य निर्वाह में समर्थ नहीं हो सकते तब जैसे भी होगा मुझे तो इसे रोकना ही पड़ेगा। हे मित्र, आज का भाग यहां समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि कैसे विष्णु कुमार जी ने बलि को रुका। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगले भाग में।